हेलो फ्रेंड्स, आज हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अभ्यास करेंगे। इसमें कौन कौन से घटक का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। तो सबसे पहला घटक है हमारा एम, मूवमेंट अर्थात शरीर संचलन। जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं कक्षा में तो जो हम संचलन करते हैं, कभी हाथों के द्वारा, कभी बोर्ड की तरफ कुछ समझाते हुए, तो ये किस में आता है? मूवमेंट में आता है। इसके बाद आता है पॉज अर्थात विराम। कुछ समझाते हुए, समझाते समझाते जब हम किसी विशिष्ट बिंदुओं को समझाते वक्त तो कुछ देर रुक जाते हैं, यह देखने के लिए कि बच्चों का ध्यान क्या हमारी ओर है या नहीं। यानी जो हमारा पॉज है वो कैसा होना चाहिए, जो उद्देश्यपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी रुक गए और वहाँ पर हमने पॉज दे दिया है। फिर आता है फोकसिंग, जिसको हम एफ के द्वारा दर्शाते हैं। केंद्रीकरण अर्थात जब भी हम कोई विशिष्ट बिंदुओं के बारे में समझा रहे, कुछ मेन पॉइंट को समझा रहे होते हैं, तो जब हम बच्चों को उसकी तरफ जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? केंद्रीकरण। इसके बाद आता है गेस्टर, भाव भंगिमा। जब हम समझा रहे हैं तो हमारे चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए, भाव होने चाहिए। यदि हम कोई दुख की बात बता रहे हैं तो हमारे चेहरे पर दुख के भाव आने चाहिए। जब हम हंसी की, प्रसन्नता की बातें कर रहे हैं तो हमारे चेहरे पर वैसे भाव दिखाई देने चाहिए, तब यहाँ पर गेस्टर का यूज़ होता है। फिर आता है CISP, चेंज इन स्पीच पैटर्न, यानी स्वर परिवर्तन। किसी भी कविता को, कहानी को समझाते वक्त जब स्वर का परिवर्तन होता है, यानी कि कभी हम आवाज़ को ऊंची कर लेते हैं, कभी धीरे कर लेते हैं, कभी बिल्कुल धीरा बोलने लगते हैं, तो वहाँ कहाँ किस में आता है? वह स्वर परिवर्तन में आता है। फिर आता है आपका CIS, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, छात्र शिक्षक अंतः क्रिया परिवर्तन। इसमें हम जब भी हमने कुछ पढ़ाया है और उससे रिलेटेड जब हम बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो किस में आता है? CIS के अंतर्गत आता है कि हमने अभी तक जो भी बच्चों को पढ़ाया उसमें बच्चों ने कितना ग्रहण किया, कितना उन्हें समझा है। फिर प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन, छात्र सहभागिता। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हम कोई मानचित्र के द्वारा या फिर कोई ग्लोब वगैरह रखकर समझा रहे हैं और उसमें बच्चों की सहायता ले रहे हैं, मैप वगैरह टांगने में या फिर मैप रखने में, तो ये प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन यानी छात्र सहभागिता के अंतर्गत आता है। फिर है AVS, ऑडियो विजुअल स्विचिंग अर्थात दृश्य श्रव्य सामग्री। जब हम किसी दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा बच्चों को समझा रहे होते हैं, ब्लैक शीट का यूज़ कर रहे हैं, कोई चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का एक लेसन प्लान बनाना देखेंगे। छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, प्रकरण, यहाँ पर हमने एक कहानी ली है इसलिए प्रकरण में कहानी आ गई। उद्देश्य उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अभ्यास करना। दिनांक, समय और विषय हमने हिंदी का लिया है। कहानी लिए जो गद्य के अंतर्गत आती है। कॉलम यहाँ पर भी 3 बनेंगे, शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक। तो सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत करें। बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है आसमान गिर रहा है। छात्र व्यवहार में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ से हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में चिंपू नाम का एक खरगोश रहता था। अब एक घने जंगल में जब हम एक्सप्रेशन आ रहे हैं हमारे चेहरे पर, है ना, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? भाव भंगिमा। वह बहुत ही डरपोक था तो हम चेहरे पर एक्सप्रेशन लेकर बोल रहे। वह किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनकर कांपने लगता था। यहाँ पर हम बच्चों का फोकसिंग कर रहे, हाथों के द्वारा कांपते हुए, दिखाते हुए, तो यहाँ पर फोकसिंग आ जाएगा, केंद्रीकरण आ जाएगा। वह एक दिन दोपहर के समय भोजन के बाद आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। जैसे जैसे हमने घटकों का यूज़ किया, यहाँ पर घटक के कॉलम में हम लिखते जाएंगे। सो रहा था। अब यहाँ पर हमने कहानी सुनाते सुनाते पॉज लिया है। तभी अचानक आम के पेड़ से एक आम उसके सिर पर आ गिरा। चिंपू घबराकर उठ बैठा। अब जैसे ही हम चिंपू घबराकर उठ बैठा तो हमने क्या किया? अपने स्वर में कुछ परिवर्तन किया है, तो यहाँ पर CISP आ जाएगा। उसने अपने आसपास देखा, जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो उसने अपने मन में सोचा। अब अपने मन में सोचा तो हम कुछ देर रुक गए, यहाँ पर विराम लीला देख रहे हैं कि बच्चे क्या हमारी कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ देर का पॉज लिया हमने।
जरूर आसमान का कोई हिस्सा टूटकर उस पर गिरा है। यहाँ पर हमने बच्चों का फोकसिंग करवाया, इसलिए यहाँ पर केंद्रीकरण, यहाँ पर घटक लग जाएगा फोकसिंग का। वह बिना सोचे समझे जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह बिना सोचे समझे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब यहाँ पर चिल्लाने के लगा, अरे भागो अरे भागो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, स्वर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर CISP लगेगा। आसमान गिर रहा है, अपनी जान बचाओ। अपनी जान बचाने के लिए जब हम फोकसिंग करवाएंगे, केंद्रीकरण बच्चों को करेंगे हाथों के द्वारा, तो यहाँ पर केंद्रीकरण वाला घटक लगेगा। भागते भागते वह गिलहरी, बंदर, लोमड़ी, चिड़िया, भेड़िया आदि जानवरों के पास से गुजरा। उसे देखकर बाकी जानवर भी उसके पीछे भागने लगे। यहाँ भी हमने फोकसिंग करवाई है। फिर हमने यहाँ पर एक बोध प्रश्न लिया है, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा घटक लगेगा, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया अर्थात CIS। तो बच्चे आंसर करेंगे, जंगल में शेर, हाथी, बंदर, चिड़िया, भेड़िया आदि जानवर रहते हैं। फिर तब सारे जानवर जंगल के राजा शेर के पास जा पहुँचे। अब यहाँ पर हम दृश्य सामग्री वाला घटक लगा रहे हैं, यानी कि AVS। तो यहाँ पर हम शेर का या फिर शेर और कुछ जानवरों के बारे में कुछ चित्र लगाएंगे, तो वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। उनसे पूछा क्या हुआ। यहाँ पर भाव भंगिमा अर्थात गेस्टर, भाव, चेहरे पर भाव लाते हुए, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो। जब चिंपू ने कहा आप भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ आइए, आसमान गिर रहा है। यहाँ पर हम फोकसिंग करवा रहे। तब शेर ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला। तब चिंपू ने कहा मैं आम के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा। शेर ने सभी से पूछा आसमान के टुकड़े को गिरते हुए किसी ने देखा है। सभी जानवरों ने चिंपू की ओर इशारा करते हुए कहा नहीं, हमने नहीं देखा। यहाँ पर हमने कुछ देर का पॉज लिया है, यहाँ स्वर परिवर्तन लिया, इसलिए CISP घटक लगाया है, यहाँ पॉज आ जाएगा। फिर बोध प्रश्न, जंगल के सभी जानवर किसके पास गए। तो छात्र शिक्षक अंतःक्रिया हो रही है यहाँ पर, इसलिए CIS लग जाएगा। तो जंगल के सभी जानवर शेर के पास गए। शेर ने कहा हमें इसी आम के पेड़ के पास जाकर देखना चाहिए। सारे जानवर आम के पेड़ के पास जा पहुँचे। वहाँ एक आम गिरा हुआ था। अब छात्र व्यवहार में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शेर ने आम को उठाते हुए कहा, यहाँ पर भाव भंगिमा, चेहरे पर एक्सप्रेशन लेते हुए, शेर ने आम को उठाते हुए कहा यही वह आसमान का टुकड़ा है जो चिंपू के सिर पर गिरा था। अब यहाँ पर भी हमने दृश्य सामग्री लिए, चार्ट लिया है, शेर के हाथ में आम दिखाते हुए या फिर किसी भी प्रकार का एक दृश्य सामग्री यहाँ पर लगाई है। कहा चिंपू तो डरपोक है, लेकिन आप सब भी इसकी बातों में आ गए। यहाँ भी स्वर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए CISP घटक लगेगा। इसलिए कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर से हमने यहाँ पर एक बोध प्रश्न लिया है, चिंपू खरगोश के सिर पर क्या गिरा था। यहाँ भी छात्र शिक्षक अंतःक्रिया हो रही है, तो छात्र व्यवहार में छात्र आंसर करेंगे, चिंपू खरगोश के सिर पर एक आम गिरा था। CIS घटक का प्रयोग होगा यहाँ पर। अवलोकन तालिका, संख्या क्रमांक, घटक और आवृत्ति, 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ भी संख्या क्रमांक में 6 घटक है, 6 घटकों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, पॉज, फोकसिंग, गेस्टर, CISP, CIS और AVS। जिन घटकों की आवृत्ति जितनी बार हुई है उतनी बार हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रतिपुष्टि तालिका, छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, प्रकरण, दिनांक और समय। फिर यहाँ पर हमने इसी प्रकार से तालिका बना दी, संख्या क्रमांक, घटक और आवृत्ति। संख्या क्रमांक और घटक लिखकर छोड़ देंगे। प्रेजेंटेशन देते समय हमने जिन घटकों का जितनी बार प्रयोग किया है, जितनी बार आवृत्ति हुई है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका सुझाव और पर्यवेक्षक सुझाव। यहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशन देते समय छात्र अध्यापिका और पर्यवेक्षक हमें फीडबैक देते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। लास्ट में छात्राध्यापिका हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आ जाएंगे।